आज हम सर्वाइव करने वाले हैं माइनक्राफ्ट के एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे हर एक जगह डायमंड्स हैं। और वेट इससे पहले कि आपको ये लगे ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैलेंज होने वाला है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे हर एक जगह डायमंड्स तो हैं, लेकिन बाकी सारे नेसेसरी आइटम्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं। जैसे कि वुड, फूड, एनिमल्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम स्पॉन होते हैं और इसी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंज होने वाला है। और इस चैलेंज का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होने वाला है ये स्लाइम्स, क्योंकि भाई एक स्लाइम, दो स्लाइम, तीन स्लाइम को भी आप एक साथ मार दोगे, लेकिन ये झुंड में आते हैं और जब ये झुंड में आते हैं तब आपको ये इजीली मार सकते हैं और आपका हार्डकोर वर्ल्ड एक चुटकी में खत्म हो सकता है। तो आज हम इसी वर्ल्ड में ट्राई करेंगे सरवाइव करने की 100 डेज, वो भी इन हार्डकोर और इन डुओ। तो वीडियो का अंत तक देखना जानने के लिए कि कैसे हमने कन्वर्ट किया इस वर्ल्ड को इसमें। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई प्लीज़ एक बार जाके देख लो कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं, क्योंकि मैं कल एनालिटिक्स देख रहा था और उसमें बस 0.01% नहीं सब्सक्राइब किया। तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करो और इसको थोड़ा हाई कर दो। तो चलिए अब विदाउट एनी बकवास इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लकीली डे 1 पे हम लोग स्पॉन हुए थे एक विलेज पे और हम लोगों की किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि अपने पास सामने एक पेड़ था। तो उस पेड़ से मैंने सारे वुड को काटा, उस वुड को मैंने प्लैंक्स में कन्वर्ट किया और उससे एक क्राफ्टिंग टेबल बना लिया। और उसके बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस किया और एक वुडन पिकैक्स बना लिया। अब मुझे कुछ कॉबलस्टोन चाहिए थे टूल्स को अपग्रेड करने के लिए, और सामने ही एक विलेजर का घर था तो मैंने उससे कॉबलस्टोन उधार में ले लिए। सो कॉबलस्टोन माइन करने के बाद मुझे एक सैपलिंग भी मिल गई और मैंने उसको भी कलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड देन मैंने एक कॉबलस्टोन की पिकैक्स बनाई और मैं चला गया विलेज लूटने के लिए। और मैं विलेज लूटने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला था, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ का घर मिल गया था और ब्लैक स्मिथ के घर में हमें आयरन और डायमंड्स भी मिल सकते हैं। सो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले घर से मैंने एक बेड चुरा लिया, मतलब चुराया नहीं, उधार ले लिया। एंड उसके बाद मैं एक्सप्लोरेशन के लिए चला गया और सामने मुझे एक ब्लैक स्मिथ का भी घर दिख गया। और उसके बाद मैंने उस ब्लैक स्मिथ के घर जाने से पहले और एक घर को एक्सप्लोर किया और उसमें एक स्टोन कटर दिख गया। अब मुझे सामने जो भी दिख रहा था मैं सब कलेक्ट कर रहा था, तो इसको भी मैंने कलेक्ट कर लिया। वो अलग बात है, मैंने इसको कभी यूज़ ही नहीं किया। और उसके बाद भाई उसके चेस्ट में मुझे इतना अच्छा लूट मिला कि मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं था। मतलब बहुत सारे आयरन और एक पिकैक्स मिल गया और डायमंड्स भी मिल गए। तो मैंने डायमंड्स कलेक्ट नहीं किए, क्योंकि भाई इस वर्ल्ड में फुल डायमंड्स ही डायमंड्स है, तो मैंने उसको रख दिया। सो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था मेरी प्रोग्रेस को देख के, क्योंकि डे 1 में ही मैंने इतने ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिए। एंड उसके बाद मैं सीधा चला गया बहुत सारे डायमंड माइन करने के लिए, जैसे मैं अपने लिए एक डायमंड आर्मर भी बना सकूँ। तो मैं डायमंड माइन कर ही रहा था और मेरे पीछे खच खच करके बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो मैं पीछे देखा और मेरे पीछे एक बहुत ही बड़ा स्लाइम था। मतलब मैं कुछ नहीं पहना हुआ था, अगर ये मुझे एक भी हिट करता तो मेरी जान जा सकती थी। सो कोई नहीं, मैं इतना बड़ा भी नूबड़ा नहीं हूँ, तो मैंने उस स्लाइम को ईजिली मार दिया और उसके बाद माइन करना स्टार्ट कर दिया दोबारा। अब रात हो रही थी और हमें एक घर चाहिए था, तो हमने एक विलेजर के घर को कब्जा कर लिया खरीद लिया। और मैं जब माइन कर रहा था तो मेरे स्लाइम के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया और यहाँ पे मेरा हेल्थ फुल डाउन हो गया। ये अलग बात है, मैंने उस स्लाइम को भी मार दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच में मार दिया उसको। तो मैंने यहाँ पे बेड का इंतज़ाम किया और भाई ने यहाँ पे फूड का इंतज़ाम किया। एंड उसके बाद मैंने इस दरवाजे को खोला और दरवाजे के पास ही क्या था, शीप्स। अब उस शीप्स को हमने क्या किया, ऑब्वियसली मार दिया। तो चलो एक चीज़ तो अच्छी हो गई, यहाँ पे हमें बहुत सारा फूड मिल गया, तो मैंने उसको कुक करने के लिए दे दिया और हम सो गए। नेक्स्ट डे की मॉर्निंग को हम लोगों ने अपने लिए एक डायमंड सेट ऑफ आर्मर बना लिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। मतलब ज़ॉम्बी से लेके क्रीपर्स से लेके स्लाइम बहुत कुछ है यहाँ पे। तो मैंने भाई को उसका आर्मर दे दिया और यहाँ पे देख सकते हो भाई, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वहाँ पे भी स्लाइम आ गया हमें मारने के लिए। अब हम डरते तो नहीं है, लेकिन फिर भी शील्ड बना लिया, मतलब इन केस ऑफ सेफ्टी। भाई समझ रहे हो ना। कमेंट मत करना कि मैं नूब बिल्कुल नहीं हूँ मैं। उसके बाद हमें एक आइडिया है कि हम लोग कॉबलस्टोन ले सकते हैं कॉबलस्टोन जनरेटर से, जिसके लिए चाहिए हमें लावा, और वो ब्लैक स्मिथ के घर में भरपूर था। तो हम ब्लैक स्मिथ के घर में गए, एक वाटर बकेट बनाया एंड देन वहाँ से लावा कलेक्ट कर लिए। और उसके बाद हम चले गए थोड़े बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए और थोड़े बहुत मॉब्स को मारने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी और नेक्स्ट विलेज में भी हमें ढूंढना था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग घर लूटना चाहते थे। सो हम लोग दिन भर भटकते रहे और बहुत दिनों के बाद हमें एक विलेज भी मिल गया। और ये भी एक प्लेन विलेज था और बाकी जो विलेज हमें मिल रहे थे सारे प्लेन्स विलेज थे, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि बाकी विलेज मुझे उतने अच्छे लगते नहीं है। एंड देन मैं एक बड़े से घर में गया जिसमें बस एक फ्लेचिंग टेबल था, जो कि मतलब बेकार था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। एंड यहाँ पे एक फार्मर था, तो मैंने उससे सारे सीड उधार ले लिए। मतलब तुम लोग चिंता मत करो यार, वापस कर दूंगा मैं। एंड उसके बाद मैंने कुछ चेस्ट लूटा जिसमें बहुत ही अच्छा सामान था और मेनली खाना था, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था।
मुझे विलेज में और एक चेस्ट मिला जिसमें भरपूर आलू थे और भाई आलू सबसे अच्छे खाने थे यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे एप्पल मिल रहा था और एप्पल खाने से बहुत जल्दी हंगर बार खत्म हो जा रहा था। तो उसके बाद मैं एक लाइब्रेरियन के घर में गया था और उससे बुक शेल्फ्स उधार में ले लिए और चला गया और एक्सप्लोरेशन करने के लिए। और मेन काम है हम लोग का एक्सप्लोर करना और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैकस्मिथ के घर को लूटना, जैसे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लावा मिल सके। सो मैं यहाँ पे इस पिग को मारने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे इसके दोस्त आ गए उसे बचाने के लिए, तो मुझे वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन मैं भी बहुत ज़्यादा बदमाश हूँ और फाइनली उस पिग को मार ही दिया। और ये विलेज थोड़ा बड़ा था तो थोड़ा टाइम लग गया हमें इस विलेज को एक्सप्लोर करते करते। एंड देन हम लोग एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि सामने ही हमें और एक विलेज मिल गया। मतलब लिटरली भाई ये विलेज 10 ब्लॉक दूर था। मैं थोड़ा आगे गया था एक ज़ॉम्बी को मारने के लिए और हमें ये विलेज मिल गया। और इस विलेज में बहुत ज़्यादा लड़ाकू स्लाइम थे जो कि खुद को बहुत ज़्यादा बॉस समझ रहे थे, तो मैंने उनको अपनी औकात दिखा दी खुद मर के। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्लाइम से तो मैं हार गया, लेकिन उसके बाद मुझे अपनी बहादुरी साबित करनी थी, तो मैंने एक आयरन गोलम को मार दिया ट्रिक लगा के। हाँ मतलब भाई आयरन गोलम को कौन सामने से लड़ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा ट्रिक लगाया क्योंकि उसके पास तो दिमाग होता नहीं है। एंड उसको मार दिया और थोड़े आयरन भी कलेक्ट कर लिए। और भाई ये स्लाइम मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, मतलब मैं जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ आ जा रहे थे मुझे मारने के लिए। और ये तो कितना बार हुआ है कि ये वर्ल्ड डिलीट होते होते बचा है। सो फाइनली बहुत ज़्यादा देर के बाद हमें एक विलेज पसंद आ गया और वहाँ पे हम लोगों ने सोचा रहने का, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक विलेजर के घर को भाड़े में ले लिया और वहाँ पे अपने लिए कॉबलस्टोन जनरेटर बनाया और बहुत सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट किए। सो हम लोग का प्लान था बहुत सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करने का और एक वॉल से एक एरिया को घेर देने का, जैसे कि कोई स्लाइम स्पॉन ना हो पाए और अंदर भी ना आ पाए। और बहुत देर माइनिंग करने के बाद ये रिजल्ट है, हमें बहुत सारे कॉबलस्टोन मिल गए थे और हम 2 जन एक साथ माइन कर रहे थे इसलिए जल्दी भी हो गया। एंड देन हमने बहुत सारे वॉल्स बना लिए और उसके बाद हम लोगों ने अपने लिए एक एरिया बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये एरिया अपने विलेज के बहुत ज़्यादा सामने होने वाला है, जैसे कि विलेजर की कोई अपने को प्रॉब्लम ना हो। सो फाइनली अपने एरिया बन के रेडी हो चुका था और ये डिसेंट सा बड़ा था। और यहाँ पे मुझे 2 काउज दिख रहे थे, तो मैंने उन काउ को अपने एरिया के अंदर ला दिया, जैसे कि बाद में हम इनका फार्म बना सके और इनको प्यार कर सके। भाई मतलब तुमने क्या सोचा हम इनको खा जाएंगे? ना ना ना, मतलब खा भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक चेस्ट रखा हुआ था और मेरे पास एक एक्स्ट्रा चेस्ट पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको डबल चेस्ट बना दिया और बाकी सारे फालतू के सामान रख दिए और यहाँ पे फर्नेस और बाकी सब भी रख दिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग अपना खाने स्मेल्ट कर सके और सो गए। सो नेक्स्ट डे की सुबह को अपने बाउंड्री के अंदर मैंने चारों तरफ टॉर्चेस लगा दिए, जैसे कि कोई भी मॉब स्पॉन ना हो सके। और मैंने थोड़े फेंस गेट भी लगा दिए, जैसे कि हम इजीली जा सके। और भाई यहाँ पे देख सकते हो कि स्लाइम है लेकिन अंदर नहीं आ सकते, इसीलिए हमने ये जगह बनाया था। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे थोड़े पिलेजर्स भी आ चुके थे। सो जैसे कि यहाँ पे सामने में ही विलेज था, तो मैं अगर प्लेजर के बॉस को मारता तो यहाँ पे रेड स्टार्ट हो जाती। तो मैंने जल्दी से जल्दी मिल्क बकेट लिया और उसके बाद प्लेजर के बॉस को मार दिया और जल्दी मुझे बैड ओमेन मिल गया, लेकिन मैंने मिल्क पी लिया तो बैड ओमेन भी हट गया था। अब जैसे कि मैं बहादुरी से इनसे लड़ा और इनको मार दिया और अपना जंग जीत गया, इसलिए मुझे एक प्राइज़ मिला था जिसको मैंने साइड में ही प्लेस कर दिया। और उसके बाद मैंने एक पाथवे बना दिया जो कि इस एरिया को डिवाइड करता हो और इस दोनों साइड में हमारे फार्म्स होने वाले हैं। सो अपना काव फार्म और ट्री फार्म बन के रेडी हो चुका था और उसके बाद अपना एक ट्री भी ग्रो हो चुका था। और मैं जल्दी से जल्दी गया और इस ट्री को काट लिया। और यहाँ पे हम लोग बहुत सारा वुड कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें एक घर के ऊपर काम करना है जिसके लिए बहुत सारे वुड चाहिए। सो मैंने जल्दी जल्दी उस ट्री को काटा और अपने पास सैपलिंग की थोड़ी बहुत कमी थी, तो मैंने उस ट्री को तोड़ भी दिया और उसके बाद उससे जो सैपलिंग मिला था मैंने सारे को प्लेस कर दिया। सो यहाँ पे ना अपने पास वीट था ना कोई खाने का सामान, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ फार्म्स बनाया जाए, तो मैंने फार्म्स बनाना स्टार्ट कर दिया।
एंड फाइनली सारे फार्म्स कंप्लीट होने के बाद अपना जगह कुछ ऐसा दिख रहा था और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे देखो सारे ट्रीज अपने ग्रो हो चुके हैं जिसको मैं काटने वाला हूँ। बट आप कमेंट डाउन करके बताना कि ये जगह आपको कैसा लगा। सो हमारा सारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था और बस घर बनाना था। तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत ट्री काट लिए और यहाँ पे हम लोगों के कॉबलस्टोन भी स्मेल्ट हो रहे थे क्योंकि वो भी हमारे काम लगने वाले हैं। एंड देन मैं एक वंडरिंग ट्रेडर से मिला और भाई वो क्या ट्रेड कर रहा था, शुगर केन। तो मैंने जल्दी से जल्दी एक बोट बनाया और वंडरिंग ट्रेडर को उसमें बैठा दिया और मैंने वहाँ पे शुगर केन भी उसके साथ ट्रेड कर लिए। प्रॉब्लम बस एक था कि अपने पास एमरल्ड नहीं थे, तो मैं गया फ्लेचर के पास और बहुत सारे पहले एमरल्ड ट्रेड किए एंड देन उसी एमरल्ड से मैंने बहुत सारे शुगर केन ट्रेड कर लिए। और भाई तुम देख ही सकते हो कि ये स्लाइम मुझे कितने ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर डिफिकल्ट नहीं होगा तो मज़ा भी नहीं आएगा चैलेंज को सरवाइव करने में। सो यहाँ पे मैंने शुगर केन भी उससे ट्रेड कर लिया और क्या पता मेरा क्या मूड हुआ था तो मैंने उससे एक मशरूम भी ट्रेड कर लिया। ऑल्दो ये हमें नेदर में मिल सकता है लेकिन फिर भी। और उसके बाद मैंने एक शुगर केन फार्म भी बनाना स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो अपने पास बहुत सारे शुगर केन और बुक शेल्फ्स थे, लेकिन ये शुगर केन फार्म मैं इसलिए बना रहा हूँ जैसे कि हम पेपर ट्रेड कर सकें। तो मैंने जल्दी से जल्दी शुगर केन फार्म को कंप्लीट कर दिया। और भाई आप कमेंट डाउन करके बताना कि ये ग्राफिक्स आपको कैसे लग रहे हैं, जैसे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पता चले कि ये ग्राफिक्स को यूज़ करना है कि नहीं। तो ये सब करने के बाद मेरे पास कुछ बोन मिल पड़े हुए थे, तो मैंने अपने वीट को बोन मिल किया। बाकी जो भी हमें सीड मिला था मैंने उसको प्लेस कर दिया और जो वीट था उसको मैंने अपने गाय को खिला दिया जैसे कि वो बड़े हो सके और हम इन्हें खा सके। सॉरी खा नहीं सके, ये हमारे फैमिली का हिस्सा है। हाँ, मगर कभी कभी खा भी सकते हैं। तो अब हमें चाहिए था एक इंचैंटमेंट टेबल इंचैंटिंग करने के लिए, लेकिन अपने पास ऑब्सीडियन नहीं थे, तो हम चले गए एक्सप्लोरेशन करने के लिए क्योंकि हमें ब्लैकस्मिथ के घर से लावा मिल सकता है और उस लावा को हम लोग ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत देर ट्रैवल करने के बाद हमें फाइनली एक विलेज मिल गया और विलेज में बहुत सारे सीड और एनिमल्स थे, तो उनको तो हमने कलेक्ट किया ही और बहुत सारे चेस्ट भी कलेक्ट किए। और यहाँ पे लेकिन ब्लैकस्मिथ का कोई भी घर नहीं था, तो हम लोग दूसरे विलेज चले गए ब्लैकस्मिथ का घर ढूंढने के लिए। लेकिन हम इस विलेज के लूट को कैसे छोड़ सकते हैं, तो मैंने कुछ बुक्स कलेक्ट किए, एक चेस्ट मिला था उसमें पोटैटो थे, तो मैंने उस आलू को भी कलेक्ट कर लिया और कुछ एप्पल्स भी कलेक्ट कर लिए। तो उसके बाद उस विलेज से मैं निकल गया और उसके बाद हम लोग चले गए और थोड़ा विलेज ढूंढने के लिए जैसे कि हमें ब्लैकस्मिथ का घर मिल सके। सो थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद हमें और एक विलेज मिल गया और ये विलेज बहुत ही ज़्यादा सामने था और इसमें एक ब्लैकस्मिथ का घर भी था। तो पहले मैंने उसके चेस्ट को लूटा और चेस्ट में थोड़ी बहुत अच्छी लूट थी, खाना था और चेस्ट प्लेट था। चेस्ट प्लेट की हमारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था लावा, तो मैंने लावा को जल्दी से ऑब्सीडियन में कन्वर्ट किया और उसको कलेक्ट कर लिया। तो अपने पास 2 ऑब्सीडियन ऑलरेडी आ चुके थे और हमें और 2 ऑब्सीडियन की ज़रूरत थी। इसका मतलब हमें इस विलेज को छोड़ के और एक विलेज ढूंढना था, तो हम लोग निकल गए ऑरेंज विलेज की तलाश में। एंड देन थोड़ी देर बाद हमें और एक ब्लैकस्मिथ का घर मिल गया दूसरे विलेज में और इसके चेस्ट में ब्रो, इसके चेस्ट में इतना अच्छा लूट था, मतलब बहुत सारे कॉबलस्टोन, आयरन, तो मैंने सबको कलेक्ट किया और लावा को भी ऑब्सीडियन बना के उसको भी कलेक्ट कर लिया। सो ये सब करके हम अपने घर वापस आ गए और बहुत दिन मैंने अपने घर को नहीं देखा था, तो भाई एक झलक तो देखना बनता है। तो मैं गया अपने फार्म्स के पास देखने के लिए कि अपना फार्म का जो बाकी सब है ग्रो हुआ है कि नहीं, लेकिन भाई एक भी ग्रो नहीं हुआ था। और यहाँ पे ये देखो एक हॉर्स मिला था मुझे, तो मैंने उसको टेम कर लिया। अब आप सोच रहे होगे सैडल मुझे कहाँ से मिला। सो एक विलेज से मिला था, मैं वो पार्ट रिकॉर्ड भी किया था लेकिन भाई वो डिलीट हो गया। मतलब भाई थोड़ी बहुत बुरी चीज़ें भी अपने साथ हो जाती हैं। तो उसके बाद मैंने एक इंचैंटमेंट टेबल बना लिया और उसके बाद मैंने थोड़े बहुत बुक शेल्फ्स बना लिए एंड उसके बाद मैंने सारे बुक शेल्फ्स को बाहर ही प्लेस कर दिया। तो मैंने सारे बुक शेल्फ्स को प्लेस कर दिया और उसके बाद मैं अपने इंचैंटमेंट देखने लगा, जो कि बहुत भद्दे भद्दे इंचैंटमेंट थे। और मैंने देखा कि अपने पास लैपिस भी नहीं है, तो यहाँ पे इस वर्ल्ड में सिर्फ विलेजर से लैपिस मिल सकते हैं। तो मैं एक विलेजर के घर गया और उसको क्लरिक बना दिया। और पहली बार में तो वो अपने को लैपिस दे नहीं रहा था, तो मैंने ब्रूइंग स्टेशन को तोड़ दिया और उसके बाद मैंने उसको फिर से प्लेस कर दिया इस उम्मीद में कि मुझे लैपिस मिल जाए। लेकिन इस बार भी मुझे लैपिस नहीं मिला। तो मुझे एक बात याद आई कि भाई इसको अपग्रेड करना पड़ता है तभी जाके हमें लैपिस मिल सकते हैं। तो पहले मैंने एक फ्लेचर से बहुत सारे एमरल्ड्स ट्रेड किए एंड देन मैंने उस विलेजर को लेवल अप किया और उससे लैपिस ले लिए। सो यहाँ पे देख सकते हो भाई मुझे इतने सारे एमरल्ड्स लग गए इसको लेवल अप करने के लिए। मतलब मुझे बस 15 ऑलमोस्ट लैपिस मिले थे। तो कोई बात नहीं, 15 लैपिस से मैंने सारे इंचैंटमेंट कर लिए और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं और आया था इससे लैपिस ट्रेड करने के लिए। मतलब ऑलमोस्ट टोटल मैंने इससे 30 लैपिस ट्रेड किए थे। सो उसके बाद मैंने इंचैंटमेंट करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा बेकार फिर से इंचैंटमेंट मिल रहे थे। तो मैंने लेवल 1 की इंचैंटमेंट की इस उम्मीद में कि मुझे बाकी सब में अच्छी इंचैंटमेंट मिले, लेकिन भाई अपनी किस्मत बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और भाई की किस्मत तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ओपी है। तो उसने एक बो को इंचैंट किया और भाई उसमें मतलब इतने अच्छे इंचैंटमेंट्स, मतलब इतने बढ़िया इंचैंटमेंट मिल के उसको एक अटेम्प्ट में, मतलब देख रहे हो भाई किस्मत देख रहे हो भाई की।
मतलब इस बो में इतने बढ़िया इंचार्टमेंट थे कि मैं पागल हो गया था और उस टाइम में मुझे कुछ नहीं मिल रहा था और इस वजह से मैं और पागल हो गया था। अपने फीलिंग्स को साइड में करते हुए मैं फिर से इंचार्टमेंट किया और प्रोटेक्शन 3 और बाकी छोटे मोटे इंचार्टमेंट से ही मुझे काम चलाना पड़ा। और अब फाइनली टाइम था अपना घर बनाने का, तो हमने घर बनाना स्टार्ट कर दिया। भाई फाइनली अपना घर कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पे एक विलेजर भी स्पॉन हुआ था, मतलब वंडरिंग ट्रेडर। और वंडरिंग ट्रेडर कितने बढ़िया ट्रेड दे रहा था, मतलब वो जंगल सैपलिंग दे रहा था 5 एमराल्ड के बदले। तो मैं गया और जल्दी से जल्दी थोड़े एमराल्ड्स लाए और उससे 4 सैपलिंग ट्रेड कर ली, जैसे कि मैं एक बड़ा जंगल ट्री बना सकूँ। मैंने उससे 4 सैपलिंग की ट्रेडिंग की और उसके बाद मैं चला गया अपने ट्री फार्म के तरफ, क्योंकि अपने ट्री फार्म में बस एक ही टाइप का वुड था जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे बहुत सारे वुड्स पसंद है। तो मैं जल्दी से जल्दी गया और वहाँ पे एक जंगल ट्री भी प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्केलेटन्स को भी मारा था और उससे पास जो मुझे बोन मिल्स मिले थे, उस बोन मिल से मैंने इस ट्री को बड़ा करने की कोशिश की। लेकिन भाई जंगल ट्री आपको पता है कितना ज़्यादा बोन मिल खाता है, तो बहुत ही ज़्यादा बोन मिल लगा इसको बड़ा करने में। लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब ये मेरी उम्मीद जितना तो बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थोड़ा बहुत अच्छा फील भी दे रहा था अपने एरिया को। मैं यहाँ पे अपने जंगल ट्री को चेक कर ही रहा था कि मैंने अपने घर को भी देखा। और भाई अपना घर दूर से इतना बढ़िया दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार दूर से अपना घर। आप देख सकते हो वहाँ पे पीछे मेरा घर है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर जूम करके दिखाऊँ तो मतलब और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वहाँ पे देख सकते हो थोड़े बहुत काम बाकी है जो भाई अभी कंप्लीट कर रहा है। हमने और एक दिन स्पेंड किया अपने घर को डेकोरेट करने में, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं आपको एक बार अंदर से दिखा देता हूँ। अगर आप ऊपर जाते हो तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कारपेट है रंग बिरंगे, और ये ब्लू कलर हमें लापिस से मिला था। उसके बाद अंदर जाते ही यहाँ पे आपको एक बंकर मिल जाता है और यहाँ पे आप स्मेल्ट कर सकते हो अपने सारे सामान को। एंड देन ऊपर में बहुत सारे लैंटर्न्स लगे हुए हैं, जैसे कि कोई भी घर में मॉब ना स्पॉन हो। और नीचे यहाँ पे अपना चेस्ट रूम है जहाँ पे हम अपना सारा सामान रखते हैं। यही है अपना घर। कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना आप 10 आउट ऑफ को कितना देना चाहोगे, और भाई प्लीज़ 10 दे देना प्लीज़। ऐसे ही करके अपने 50 डेज फाइनली हो गए थे ओवर इस वर्ल्ड में। और भाई ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था अपने लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। लगता बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन अगर आप कभी इसको ट्राई करोगे अपने वर्ल्ड में तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करो यार अपने दोस्तों में जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं उनको भी ज़रूर पसंद आएगा। और आप कमेंट डाउन करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से ऊपर देखना चाहते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी बाकी वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, ये है लिंक्स। और भाई सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो ये एरो सीधा आपके सर में आएगा। अंटिल देन बाय बाय।